आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अ बॉडी विल बी वेटलेस व्हेन द एलिवेटर फॉल्स डाउन जस्ट लाइक अ फ्री फॉलिंग बॉडी। एक्सप्लेन कि अगर एक एलिवेटर या लिफ्ट के अंदर अगर एक बॉडी मौजूद हो और वो एलिवेटर अगर फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह बिहेवियर कर रहा है तो इस दौरान उस एलिवेटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट जो बॉडी मौजूद है तो उसका वेट जीरो क्यों होता है। वेटलेस मीन कि उसका वेट जीरो क्यों होता है, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम फ्री फॉलिंग बॉडी को समझते हैं। तो फ्री फॉलिंग बॉडी को समझने के लिए हमने इस मार्कर को कंसिडर करना होगा। लेट सपोज अगर इस मार्कर को मैं यहां से छोड़ दूं तो ये मार्कर नीचे की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि इस मार्कर पर यहां पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मार्कर इस तरह से नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। या आप कह सकते हो कि यहाँ पर इस मार्कर का जो मोशन होगा जब ये नीचे की तरफ इस तरह से मूव करेगा तो ये मोशन अंडर द ग्रेविटी कहलाएगा और इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी। क्लियर। अब इसका आंसर है सिंस द एपरेंट वेट ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज जीरो therefore weight of the body and free falling elevator will be zero। हमें मालूम है जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है उसका एपरेंट वेट जीरो के बराबर होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि यहाँ पर एलिवेटर लिफ्ट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट ये जो बॉडी मौजूद होगा तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह बिहेवियर करेगा। अगर फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह बिहेवियर करेगा और इसका एपरेंट वेट जीरो होगा तो दैट्स व्हाई इसका जो वेट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, यानी ये वेटलेस होगा। अब हमने इसको मजीद एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन, कंसीडर अ बॉडी इन एन एलिवेटर मूविंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन ए, द टेंशन एंड द स्ट्रेंथ टी इज गिवन बाय। यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है और जितनी भी इक्वेशंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं इसको समझने के लिए हमने इस फिगर को डिटेल से समझना होगा। आप लोगों को यहाँ पर ये एज अ होल जो फिगर नजर आ रहा है इसको आप लोग लिफ्ट या एलिवेटर कंसिडर कर सकते हो। इस लिफ्ट और एलिवेटर को हमने यहाँ पर एक रस्सी एक स्ट्रिंग की मदद से क्या कर दिया है, बांधा है। इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग स्केल है या स्प्रिंग बैलेंस है जिसकी मदद से हम इस ऑब्जेक्ट की, जैसा कि मैंने यहाँ पर फिश कंसिडर किया है, इसकी वेट को हम मेजर करेंगे। तो ये स्प्रिंग स्केल है या स्प्रिंग बैलेंस भी आप लोग कह सकते हो जिसकी मदद से हम इस ऑब्जेक्ट की, जैसा कि मैंने यहाँ पर फिश को कंसिडर किया है, इसकी वेट को हमने क्या करना है, मेजर करना है। इनिशियली आप लोगों ने इस लिफ्ट को इस एलिवेटर को रिस्ट में कंसिडर करना होगा। अगर हम इसको रिस्ट में कंसिडर करें तो इस ऑब्जेक्ट पर एलिवेटर के अंदर ये जो फिश ये जो ऑब्जेक्ट ये जो बॉडी मौजूद है तो इस पर दो फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स अपवर्ड की डायरेक्शन में स्ट्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स लगेगा जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना स्टूडेंट, ये जो टेंशन फोर्स है ये यहाँ पर इस फिश की इस ऑब्जेक्ट की एपरेंट वेट को रिप्रेजेंट करेगा और एक इस फिश का जो अपना रियल वेट है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में इसका जो वेट है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में इस फिश पर इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा जिसको हम रियल वेट कहते हैं और ये जो रियल वेट है ये किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो अगर हम इनिशियली इस कंडीशन को देके, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इसको हमने रेस्ट में लिया है, तो यहाँ पर इस फिश पर इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक अपवर्ड की डायरेक्शन में टेंशन फोर्स और एक डाउनवर्ड की डायरेक्शन में इसका जो वेट है। तो जो नेट फोर्स होगा वो जीरो के बराबर होगा। क्लियर। तो नेट फोर्स का जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर लिखा है कि W माइनस टी, यानी एक उस फिश पर जो उसका अपना रियल वेट है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है, और दूसरा उस पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग की मदद से जिसको हम एपरेंट वेट भी कहते हैं वो अपवर्ड की डायरेक्शन में है। तो अगर इसको हमने पॉजिटिव लिया है तो इसको हमने क्या करना है, निगेटिव लेना है, क्योंकि दोनों फोर्सेस इस उस एक ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं और यहाँ पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब अगर हमने इस इक्वेशन से टेंशन की फोर्स को निकालना है तो जाहिर बात है इसको हम इस साइड पर लेके आएंगे तो माइनस की बजाय ये प्लस हो जाएगा, और ये जो नेट फोर्स है इसको हम दूसरे साइड पर लेके जाएंगे तो इससे हमें जो इक्वेशन मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एपरेंट वेट है यानी टेंशन फोर्स है वो बराबर होगा उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है माइनस
जो नेट फोर्स उस पर लग रहा है, जिसको हमने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके बाद अगर लेट सपोज ये जो लिफ्ट है, ये जो एलिवेटर है, ये इस तरह से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, यानी डाउनवर्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मोशन के साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो जो नेट फोर्स है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, अगर नेट फोर्स लग रहा हो तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ये किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है, और जो रियल वेट है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। क्लियर? तो इससे हमने इक्वेशन नंबर 3 को लेके आए। अब इसके बाद अगर यहां से ये रस्सी ब्रेक कर जाए यानी टूट जाए, तो नीचे की डायरेक्शन में अब ये जो मोशन करेगा इसको हम क्या कहेंगे, फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी ये मोशन क्या कहलाएगा, फ्री फॉलिंग मोशन। अब अगर ये रस्सी ये टूट जाए तो जाहिर बात है अपवर्ड की डायरेक्शन में अब जो टेंशन फोर्स है वो 0 के बराबर होगा। क्लियर? और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में अब नेट फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स अब किसके बराबर होगा, इसका जो रियल वेट है mg। क्लियर? और किस एक्सेलरेशन के साथ अब नीचे ये जाएगा, अगर अपवर्ड की डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, रस्सी यहां से टूट चुकी है, तो जाहिर बात है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में अब ये जिस एक्सेलरेशन के साथ जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली देन, अगर ये रस्सी टूट जाए तो इस दौरान इस एलिवेटर का जो मोशन होगा वो फ्री फॉलिंग मोशन होगा, और इस दौरान जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो इसी इक्वेशन नंबर 3 में इस ए की जगह पर आप लोग क्या पुट कर दी, जी पुट कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि mg माइनस mg तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन फोर्स है, जो अपरेंट वेट जिसको हम कहते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये रस्सी अगर टूट जाए तो अपवर्ड की डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स है वो 0 होगा, और हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन से भी प्रूव किया, जो टेंशन फोर्स है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। अब अगर अपवर्ड की डायरेक्शन में यहां पर टेंशन फोर्स 0 है, अगर टेंशन फोर्स 0 है जिसको हम अपरेंट वेट कहते हैं, तो स्प्रिंग या ये जो स्केल है इसमें से हमें अपरेंट वेट किसके बराबर मिलेगा, वो 0 के बराबर मिलेगा। अगर 0 के बराबर मिलेगा तो जाहिर बात है ऐसे कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट की वेट को क्या कहते हैं, वेटलेस, यानी इसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। असल में यहाँ पर वेटलेस का मतलब यही है कि इसका जो अपरेंट वेट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर? मजीद आगे क्या लिखा है, टेंशन T read by the scale gives the apparent weight of the body, therefore the apparent weight of the body will be 0। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ये जो टेंशन फोर्स है ये असल में अपरेंट वेट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर फ्री फॉलिंग मोशन के दौरान जब टेंशन फोर्स 0 होता है यानी अपरेंट वेट 0 होता है, तो ऐसे कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, वेटलेस, यानी इसका जो वेट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसके बाद अगर आप लोगों ने मजीद इस तरह से लिखना है कि hence a body will be weightless when the elevator falls down just like a free falling body, अगर इस तरह से लिखना चाहते हो एक सेंटेंस में मजीद तो अच्छी बात है, अगर ना भी लिखे तो यहाँ तक आप लोगों का जो आंसर है वो कंप्लीट है। अगर आप पेपर में इतना भी लिख ले तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।